आज भैया दूज है, जिसको बौद्ध धर्म के मानने वाले लोग भय को दूर भगाने वाला पर्व के रूप में मनाते हैं। ये मान्यता है कि गौतम बुद्ध ने इस दिन भय को दूर भगाने का आख्यान दिया था और ये पर्व दीपदान उत्सव के बाद में आता है और वहाँ के लोगों के बीच में गौतम बुद्ध ने डर को, चिंता को दूर भगाने के तरीके बताए थे और इस तरह का जो काम है उन्होंने किया था और ये इसी कारण से वहाँ पर मनाया गया था। तो ये बौद्ध धर्म के मानने वालों की आस्था का प्रश्न है और उनकी जो आस्था है उस विषय के ऊपर हम जो लोग हैं बात कर रहे हैं, क्योंकि भारत में जितने भी पर्व हैं, जितने भी त्यौहार हैं, वहाँ भगवान बुद्ध की ही के जीवन की जो घटनाएं हैं वो पाई जाती हैं। जैसे कि जहाँ भी खुदाई करते हैं तो वहाँ पर गौतम बुद्ध की मूर्तियाँ मिलती हैं। तो बताया जाता है कि यह जो पर्व है, ये जो मनुष्य के जीवन में जितनी भी दुख हैं, तकलीफ़ें हैं या डर हैं, वो आती हैं और उनको दूर करने के लिए भगवान बुद्ध ने अपने तौर तरीके बताए थे। वैसे हम देखते हैं कि आज के जीवन में भी वैसी ही जो समस्याएं हैं देखने को मिलती हैं। जैसे कि हम देखते हैं लोगों को डर लगता है, लोग भय खाते हैं और उनको ये समाधान करने के लिए कोई आगे नहीं आता है और वो खुद भी आगे नहीं आते हैं कि उनको किसी तरह की कोई पीड़ा है। विशेषकर जब लोग मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं तो वो इस को ये मानते हैं कि उनका अपमान होगा और उनको जो है सम्मान नहीं मिलेगा। तो तरह तरह के जो भय हैं, जिनको हम विज्ञान की भाषा में, मेडिकल साइंस की भाषा में फोबिया के रूप से जानते हैं। और जो फोबिया हैं, जो डर हैं, जो स्ट्रेस हैं, एंजाइटी हैं, वो डिफरेंट टाइप्स की हैं और मेडिकल साइंस ने इसको आज काफ़ी हद तक कंट्रोल किया है। भारत में भी और दूसरे देशों के अंदर भी इसको आप साइकेट्री के अंडर में ला सकते हैं और जो साइकेट्रिस्ट जो लोग हैं, साइकोथेरेपिस्ट जो लोग हैं, वो इसका अच्छे से निदान करते हैं। और जो ये फोबियाज़ हैं, जो ये डर हैं, जो तरह तरह की जो चिंताएं हैं, ये बहुत तरह की होती हैं, जिनके अंदर हम मुख्य रूप से देखते हैं कि उस समय में सोशल फोबिया रहा होगा और सोशल फोबिया एक कम्प्लेक्स फोबिया के रूप में रहा होगा। और ये जो डर है, जो गौतम बुद्ध ने दूर किया होगा और इस तरह से उन्होंने वहाँ जनता के बीच में, लोगों के बीच में इस विषय पे बातें की होंगी और तभी से जो भय जो दूर करने का जो पर्व है वो बनाया होगा और उसको कालांतर में आकर के भैया दूज के नाम से किया। हम देखते हैं कि यदि इसका वास्तव में अर्थ ये है कि ये जो बहनें हैं वो अपने भाई की रक्षा के लिए काम करती हैं, तो इसका जो है वो अर्थ नहीं निकलता है। क्योंकि जब बहनें अपने भाई की रक्षा के लिए कामना करती हैं, लेकिन जो भाई है उनको वास्तव में उनकी रक्षा नहीं करता है, तो ये जो है एक किस्म से जो पुरुष प्रधान समाज बनाने के लिए यहाँ के जो पंडित पुजारी जो लोग रहे हैं, उन लोगों ने इसको विकृत किया है और भय दूर करने वाले पर्व का जो अर्थ है उन्होंने कुछ के मारे कुछ निकाला है।
इसी तरह से देखते हैं कि जो पुरुष प्रधान समाज बनाने के लिए उन्होंने केवल जो ये काम बताया गया, ये केवल महिलाओं का काम बताया गया, बहनों का काम बताया, माताओं का काम बताया, लेकिन इसके अंदर पुरुष कुछ नहीं करते। जैसे कि महिलाएं ही कामना करेंगी कि उनके भाई की रक्षा हो, महिलाएं कामना करेगी कि भाई उनके भाई की जो है वो कोई उनके जीवन में कष्ट नहीं आए तो वो राखी बांधेंगी। और इसी तरह से जो महिलाएं हैं पति के रूप में अपनी पति की जो है लंबी उम्र की कामना करेंगी, जिसको करवा चौथ बोलते हैं। लेकिन कहीं पर भी आपको जो है महिलाओं जो भाइयों के द्वारा, पति के द्वारा या पुरुषों के द्वारा महिलाओं को रक्षित करने का कोई काम या कोई व्रत नहीं होगा। तो ये सिर्फ पुरुष प्रधान समाज बनाने की एक प्रथा चलाई गई। इसी तरह से हम आज के जो माता के गाने हैं, भेंटे हैं, उनके अंदर सुनते हैं कि बेटा बुलाए माँ दौड़ी दौड़ी चली आई। तो इस तरह से जो समाज के अंदर जो पुरुष प्रधान समाज बनाने के लिए ये जो भय दूर हटाने वाला जो पर्व है उसका जो है ये अपहरण किया गया है। और हम लोगों को इस विषय में चिंतन करना चाहिए। गौतम बुद्ध ने अपने सिद्धांतों में बताया है कि अत दीपो भव से दुख दूर होते हैं। यदि हम किसी भी विषय पे यदि चिंतन करते हैं तो हम स्वयं को अपना समस्याओं से मुकाबला करने के योग्य पाते हैं और दुख दूर होते हैं कि हम किसी पर निर्भर नहीं रहते हैं। इसी तरह से हम यदि किसी विषय पर यदि आत्म अवलोकन करते हैं, आत्म चिंतन करते हैं, आत्म विश्लेषण करते हैं तो भी जो समस्याएं हैं उनका हल होता है। इसी तरह से हम यदि बार बार किसी काम की जिम्मेवारी अपने ऊपर लेते हैं और उसके अंदर अभ्यास करते हैं तो हम उसके अंदर कुशल हो जाते हैं, समस्याओं को दूर करने के लिए दूर हो जाते हैं। हमारी तैयारी से और हमारे अच्छी तरह से उसके अंदर लीन होने से उस विषय में हमको ज़्यादा जानकारी मिलती है। और इसी तरह से निपुणता से और बार बार अभ्यास करने से जो है चीज़ें हल हो जाती हैं और हमारा भय जो है वो चीज़ों के प्रति नहीं रहता। जितने भी महापुरुष हैं सभी महापुरुषों ने इसी चीज़ का सहारा लिया। उन्होंने अपने आप को तैयार किया है अपने, और फिर हर चीज़ की तैयारी की है और फिर उन्होंने समाज के अंदर आकर के जो समाज के जो दुख तकलीफ़ें हैं उनके भय को दूर किया है। तो इस विषय पर जो हम लोग हैं बहुत कुछ इसमें ऐड कर सकते हैं और जो इस पर्व का जो वास्तविक जो अर्थ है उसको हम चरितार्थ कर सकते हैं। तो इस पर्व पर सभी को चिंतन करना चाहिए और देखना चाहिए कि आज समाज के अंदर जो ये भय है, जो डर है, जो फोबियाज हैं, एंजाइटी है, उसको दूर करने के लिए हम उन चिकित्सकों का धन्यवाद करते हैं। और गौतम बुद्ध जो कि मनोवैज्ञानिक रहे हैं उनको हम उनके हम आभारी हैं। और इस विषय पे और ज़्यादा जानकारी हासिल करके हम ऐसे कार्य करें जो कि बहुजन सुखाय और बहुजन हिताय के जो सुख को पूरा करें। और इसी मौके पे सबको शुभकामनाएं, सबको हार्दिक बधाइयाँ। मैं डॉक्टर R.K. बोध, सोशल एक्टिविस्ट, दिल्ली। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि इस विषय पर हम कुछ और इसके अंदर जोड़ सकें और इसकी जो दूसरी जो कमियां हैं हम उसके ऊपर चर्चा कर सकें। सबको धन्यवाद।